हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों में से एक नौखेज़ वली का तज़किरा किया कि जिसकी अपने खुदा ताला के साथ इतनी मोहब्बत और अक़ीदत थी और उसकी मोहब्बत की इतनी चाशनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तज़किरा फरमाते हैं। और आप ख़ुद सोचें कि वो कितने पाए के वली होंगे जिनका तज़किरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफ़िल में बैठ कर करते हैं और फरमाते हैं कानल ग़ुलाम युबरिउल अकमह वल अबरसा। अगरचे उनकी उम्र छोटी थी लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में उनका मकाम ऐसा था कि वो अगर किसी मादरजाद अंधे के चेहरे पर हाथ फेरते तो अल्लाह ताला उसको आँखें अता फरमा देता था, और अगर किसी मरीज़ पर वो हाथ फेरते तो अल्लाह ताला उसको भी शिफा अता फरमा देता था। अब इससे पता चला कि अगरचे उनकी उम्र छोटी थी लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में उनका मकाम कितना बड़ा था। और उनका ज़हूर इस तरह हुआ कि एक काफ़िले में वो मौजूद थे, तो काफ़िला चलता जा रहा था और सामने रास्ते में ही शेर आ गया जो कि उनके लिए दरार बन चुका था, तो कोई शख्स भी उस रास्ते से गुज़र नहीं सकता था। तो उस अल्लाह ताला के वली ने दूर से ही खड़े होकर एक पत्थर शेर की तरफ फेंका, तो वो पत्थर लगने की वजह से शेर मर गया और काफ़िला सारा जो है वो उस रास्ते से गुज़र सका। अब ये कहानी चलते चलते उस तक जा पहुंची जो इस वक्त का हुक्मरान था। वो हुक्मरान बहुत ही फासिक व फाजिर था, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने अल्लाह ताला के मुकाबले में अपने माबूद होने का ऐलान कर दिया था कि वो चाहता था कि कौम उसे लोग उसे भी खुदा माने। तो एक दिन उसके वज़रा में से भी एक शख्स अंधा हो गया, तो उसको किसी ने कहा कि हमारे ये इलाके में एक अल्लाह का वली रहता है कि जो मादरजाद अंधे पर भी हाथ फेरे तो अल्लाह ताला उसको आँखें अता फरमा देता है, तो हम उसको चेक करवाते हैं। तो वो वज़ीर इस अल्लाह ताला के वली के पास आया और कहता है कि मैं आपको इतने ऊँट दूंगा, इतना माल दूंगा, मेरी आंखें ठीक कर दो। उस अल्लाह ताला के वली ने कहा कि मुझे तेरे माल तेरे ऊँटों की ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ अल्लाह ताला के आगे दुआ की, और जैसे ही उसने अल्लाह ताला के आगे दुआ की तो उस वज़ीर की आंखें अल्लाह ताला ने उसको वापस लौटा दी। तो अब ये वाक़या देखते ही, इस चीज़ को देखते ही जो हुक्मरान था, जो बादशाह था उस वक्त का, उसके दिल में एक खौफ तारी हुआ, ये जो शख्स है, ये जो बच्चा है, अगर चलते चलते इसी तरह ही बढ़ता गया ये काम तो लोग इसकी पैरवी करने लग पड़ेंगे, लोग इसके खुदा को मानने लग पड़ेंगे, मेरा तो इनकार कर दिया जाएगा। तो फिर उसने उस बच्चे को गिरफ़्तार करवा लिया और फिर उससे सवाल किया औला का रब्बुन गैरी, कि क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई और रब है, इल्ला माज़ल्ला। यानी कि उसको अपने माबूद होने पर इतना घमंड था, इतना गुरूर था, तो वो कहता है कि मेरे सिवा भी तेरा कोई और रब है। तो उस अल्लाह ताला के वली ने आगे से क्या जवाब दिया, फरमाते हैं रब्बी व रब्बुकल्लाह, कि मेरा रब भी अल्लाह ताला है और तेरा रब भी अल्लाह ताला है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए वो बादशाह और खौफ में आ गया कि ये शख्स, इसको तो मैंने गिरफ़्तार कर लिया है लेकिन फिर भी ये अपने खुदा ताला की वादानियत का प्रचार कर रहा है, ज़रा सा भी मुझसे खौफ नहीं खा रहा। तो उस वक्त से उसने ठान ली कि इस बच्चे को मैं अपनी राह से हटा दूँगा, और उसने अपनी वज़रा में से एक टीम तैयार की कि जो उसको अगवा कर लेकर जाएगी उस बच्चे को, और फिर जो है उसको मारने में कामयाब होगी। तो इसी तरह उसने एक टीम तैयार की जो कि उस बच्चे को लेकर गई अगवा करके पहाड़ की चोटी पर। पहाड़ की चोटी पर जब वो लेकर गए और गिराने की तैयारी करते हैं तो फ़ौरन ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ौरन ही उस बच्चे ने अपने रब के साथ अपना राब्ता कायम कर लिया और फरमाता है कि अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, कि ऐ अल्लाह ये मुझे हलाक करने लगे हैं, अगर तेरी मशीयत इसमें शामिल है, अगर तू चाहता है कि मैं हलाक हो जाऊँ तो या अल्लाह ठीक है मैं हलाक हो जाऊँगा, वगरना अगर तू नहीं चाहता, अगर तेरी मशीयत नहीं है तो या अल्लाह इनकी साजिशों का नाकाम बना दे। तो जिस तरह ही उस अल्लाह ताला के वली ने अपने खुदा ताला के साथ अपना राब्ता कायम किया और ये दुआ फरमाई तो फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने उस पहाड़ पर एक लर्ज़ा पैदा किया। वो ऐसा लर्ज़ा था कि उससे सिर्फ अल्लाह ताला का वो वली बच सका, बाकी सब के सब हलाक हो गए। अब वो अल्लाह ताला के वली उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे और शहर की तरफ चल दिए। अब बादशाह को जब पता लगा, क्योंकि बादशाह तो इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरे वज़ीर और मशीर ये ख़बर लेकर आएँ कि उस अल्लाह ताला के वली को, उस बच्चे को हमने जो है पहाड़ से धक्का दिया और उसकी इस तरह इल्ला माज़ल्ला हड्डियाँ टूटी और इस तरह वो मर गया।
अब वो तो ये जो है वो इस खबर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जिस तरह उसने देखा कि वो अल्लाह ताला का वली ज़िंदा सलामत जा रहा है, तो उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें तो मैंने मारने की तदाबीर इख्तियार की थी। उसने कहा कि जिन लोगों ने मुझे हलाक करने की तदबीर सोची थी, अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया है, और मुझे अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत से बचा लिया है, मुझे महफूज कर लिया है। अब इस वाक़े से जो है वो फिर और खौफ तारी हुआ उस पर, और उसने फिर एक और टीम तैयार की कि वो फिर उसको जो है वो मारने की साजिशें करेंगी। तो इसी तरह फिर दूसरी बार उस टीम ने अल्लाह ताला के उस वली को अगवा किया और समंदर पर ले गए कश्ती के ज़रिए। तो जिस तरह की कश्ती समंदर के वस्त में आई, यानी समंदर के दरमियान में आई, तो उन्होंने अपने बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को दरिया में धक्का देने की जो है वो तैयारी की कि जब कश्ती जो है वो दरिया के वस्त में आ गई, दरमियान में आ गई। तो जिस तरह उसने तैयारी की बच्चे को जो है वो धक्का देने की, तो फिर उसी तरह दोबारा फिर उस अल्लाह ताला के वली ने अपना राब्ता अपने रब ताला के साथ कायम किया और फरमाया अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, क्या अल्लाह अगर तेरी मशीयत है इसमें कि ये जो मुझे हलाक करने लगे हैं, अगर तेरी मशीयत है तो या अल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, तो ठीक है मैं हलाक होने के लिए तैयार। या अल्लाह अगर तेरी मशीयत नहीं है तुम या अल्लाह अपने कर्म से मुझे महफूज फरमा। तो दूसरी बार फिर इसी तरह हुआ, अल्लाह ताला ने अपने उस वली को महफूज फरमा लिया और उस कश्ती पर इस तरह का तूफ़ान लर्जा किया कि वो सब के सब जो वज़ीर मशीर थे, जिन्होंने ये इरादा किया था कि वो अल्लाह ताला के उस वली को हलाक कर देंगे, अल्लाह ताला ने उस कश्ती पर ऐसा तूफ़ान लर्जा किया, ऐसा तूफ़ान पैदा किया कि वो सब के सब वज़ीर मशीर हलाक हो गए और वो अल्लाह ताला का वली महफूज हो गया। अब दोबारा जो है वो शहर की तरफ चले और फिर जो है वो बादशाह को ये पता चला कि ये दोबारा बच गया है। अब तो वो खौफ से जैसे मरने लगा था। अब वो सोच रहा था कि मैं इसको मारने की तदाबीर इख्तियार करता हूँ, यह है कि हर बार बच जाता है। इस बार उस अल्लाह ताला के वली ने बादशाह को कहा कि ए बादशाह, जब तक तू मुझे मारने की साजिश इख्तियार करता रहेगा, मेरे रब की मशीयत जब तक ना हुई इसमें, मैं क़तन नहीं मरूँगा। तू इस तरह कर कि एक मैदान में अपनी सारी कौम को बुला ले और फिर मुझे बुलंद जगह पर खड़ा कर और दूर से मुझे तीर मार, और जब मुझे मारने लगे, जब तीर कमान से निकालने लगे, तो ये अल्फाज कहीं। वो अल्फाज क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बच्चे ने कहा कि जब तू तीर मुझे मारने लगे, मेरी तरफ तीर आने लगे, तो तीर चलाने से पहले कहना बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, बच्चे के रब के नाम के साथ मैं शुरू करता हूँ। तो इसी तरह हुआ। अगले दिन एक मैदान में पूरी जो है कौम इकट्ठी हो गई, पूरी कौम एक मजमा लग गया और दूर दूर तक एक जम्मे गफ़ीर था, और उस बच्चे के कहने के मुताबिक उस बच्चे को जो है एक बुलंद जगह पर खड़ा कर दिया और बादशाह ने दूर से जो है वो फिर तीर कमान से निकाला, और उसी तरह बच्चे के कहने के मुताबिक जब तीर कमान से निकाला तो कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, उस बच्चे के रब के नाम के साथ शुरू करता हूँ। अब देखें कि एक तरफ से उस अल्लाह ताला के वली की तरफ मौत आ रही थी और दूसरी तरफ वो लज़्ज़त महसूस कर रहा था कि जिसकी वो कोशिश करता रहा कि एक ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला को ना कि खुदा मानता था बल्कि अल्लाह ताला के मुकाबले में अपने आप को महबूद कहलवाता था, जिसकी ज़ुबान से आज अल्लाह ताला का नाम निकल रहा है। अब अल्लाह ताला के वली ने जब ये मंजर देखा तो वो ना कि डरे बल्कि उन्होंने लज़्ज़त महसूस की, और जिस तरह ही वो तीर जो है वो फिर अल्लाह ताला के वली को लगा, उसी तरह ही वो शहादत को पहुँच गए। तो जब ये मंजर देखा लोगों ने इस बच्चे के रब के नाम के साथ, जब इसको शहीद किया तो उसको कितनी लज़्ज़त महसूस हुई, और जिस तरह उनको तीर लगा वो शहीद हो गए। उससे अगले ही लम्हे पूरे मैदान में से आवाज़ उठी कि आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, कि हम ईमान लाए इस बच्चे के रब के नाम के साथ। अब देखें कि वो अल्लाह ताला का वली दुनिया में भी था तो लोगों की मुश्किलें आसान करता था, मादरजात अंधों को शिफा देता था, उनके चेहरे पर जब हाथ रखता था तो अल्लाह ताला उनको आंखें अता कर देता था, दुनिया में भी लोगों की मुश्किलात आसान करता था। और मरते वक्त भी जब दुनिया से गए, शहादत पाई, तो वह भी जो है वो मरे तो खुद लेकिन कौम को ज़िंदा कर गए और बता दिया हक़ कौन है और बातिल कौन है। अब देखें कि अल्लाह ताला के मुहिब की एक अजीब दास्तान है कि वो अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करता था।